साहब और शिव में क्या अंतर है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक और कार्यक्रम में ये जिज्ञासा आई थी, आज दूसरी जगह आई। साहब मेरा एक है। साहब मतलब साहब ने अपने शरीर की अंतिम संगोष्ठी में यह कहा। मैंने ही ये जिज्ञासा पढ़ी थी और साहब ने कहा क्या है, तो जिज्ञासा नहीं आई थी। मेरे मन में जो उठा था मैंने वही लिख कर रख लिया था। साहब ने पूछा कि और कोई जिज्ञासा है, तो मैंने उनसे ये जिज्ञासा पढ़ के पूछा था कि साहब किसको कहते हैं। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब ने हंसते हुए कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं। साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। और यही अंतिम मुलाकात शरीर में रहते हुए गुरु भाई गुरु बहनों से उस संगोष्ठी में हुई उनकी। उन्होंने सारे भ्रम दूर कर दिए, सारी शंका दूर कर दी। कहा कि साहब कौन है, तो वो खुद है। और मुझको याद आया उस समय कि बहुत पहले 2003 की घटना है ये। रांची में माँ नीलम आनंद जी के साथ मैं बैठी थी और माँ नीलम आनंद अपनी डायरी के पन्ने को उलट के शिव गुरु का भजन गा रही थी। भजन के बोल थे, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहब उस समय कार्यालय गए हुए थे। दोपहर के भोजन में वो आने वाले थे। दोपहर का भोजन में साहब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माँ नीलम आनंद बैठी हैं। मैं उनके नज़दीक ही बैठी हूँ। वो अपने डायरी के पन्ने को उलट रही हैं और गा रही हैं, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहेब यो आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु रे साहिब, आहा छी परम दयालु हो साहेब यो। और मैं उनके मुख को देख रही हूँ। माँ नीलम लीन होकर इस गीत को गा रही हैं। उसी समय साहब कार्यालय से घर को आए। साहब ने कहा कि नीलम, साहब महादेव को कहते हैं। माँ नीलम ने कहा कि हाँ, मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूँ। फिर साहब जब चले गए भोजन करके, तो माँ नीलम आनंद जी कहती हैं कि मुझको महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं लगता, मैं इन्हीं के लिए गा रही हूँ। देखिए, आज एक गुरु भाई ने जिज्ञासा की है अभी कि मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता। जो शिव में लीन हो जाए, जो शिव स्वरूप हो जाए। और अभी अनु भैया ने अपनी चर्चा में कहा कि कोई गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव जो गुरु होंगे मेरे आपके, वो साक्षात शिव ही तो बनाएंगे। जब पहलवान पहलवान बनाता है, जब जुआरी जुआरी बनाता है, जब ताश खेलने वाला ताश खेलना सिखा देता है, जब दारू पीने वाला दारू पीना सिखा देता है, जब साधु साधु बना देता है, तो महादेव की संगत में रहने वाले लोगों को महादेव से कम क्या बनाएंगे। और अभी तक साहब को ही हम लोगों ने देखा है कि शिव शिष्यता के चरम पे जो दिखते हैं वो है हमारे साहब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी। कोई भेद नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ से देखो तो शिव दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो साहब स्वयं दिखते हैं। इतने घुले मिले हैं कि अलग होते ही नहीं है। धूप है, अभी धूप दिख रही है और इसमें जो धाह है वो दिखती नहीं है, लेकिन धूप से वो धाह अलग नहीं है, धूप से वो रोशनी अलग नहीं है। दूध हमारे घर में जो होता है, दूध सफेद होता है, लेकिन दूध से वो सफेदी अलग नहीं होती। समंदर पानी है, समंदर में पानी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है।
उस पानी से वो नमक अलग नहीं है, ऐसा घुल गया है। नमक को पानी में रख दीजिए, अब वो पानी नमकीन है। अब आप कहिएगा कि नमक कहाँ दिख रहा है और पानी कहाँ दिख रहा है, तो उसी पानी में उस नमक को खोजना पड़ेगा। साहब हरिंद्रानंद जी का दर्शन करना है तो उसी महादेव की खोज में जाना होगा, वहीं उनका दर्शन होगा, क्योंकि वही वो विराजते हैं, वही वो रहते हैं, कहीं और उनका ठिकाना तो है ही नहीं। दूसरी जिज्ञासा है कि विगत 25-30 वर्षों से गुरु कार्य कर रहे हैं, फिर भी धरती की समस्या विचलित करती रहती है, क्यों? इस जिज्ञासा को आपने सुना। 25-30 वर्षों से शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी धरती का दुख विचलित कर रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं। साहब का आवास जहां साहब रह रहे हैं, उस समय उपवन में, रांची में एक घर जो उनका है जिसका नाम है उपवन। उपवन का अर्थ होता है छोटा वन। वन मतलब जंगल और उपवन मतलब छोटा जंगल। उसमें हम लोग बैठे हैं और साहब शाम की चर्चा या दिन की चर्चा हो रही, दिन में चर्चा हो रही है। साहब पूछते हैं, एक बात बताओ तुम लोग, महादेव का चेला, महादेव कहते हैं ना भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। भोग और मोक्ष, भोग मतलब संसार का सुख, जितने भी सुख चाहो ले लो, और मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त कर देना, शिव में शिवलीन हो जाना। तो साहब ने कहा कि एक बात बताओ, अगर महादेव उतर कर आ जाएं और महादेव कहे कि भोग और मोक्ष दोनों हम देने को तैयार हैं, या महादेव को पुकारेगा कोई शिव का शिष्य और कहेगा कि महादेव मुझको भोग और मोक्ष दोनों दे दीजिए, ये कहेगा, तो शिष्य उसको लेगा या नहीं लेगा? लोग चुप हो गए, लोगों को समझ में नहीं आई, हम लोग को भी समझ में नहीं आई बात कि क्या पूछना चाहते हैं। साहब ने कहा कि जो महादेव का चेला होगा उसका मिजाज महादेव जैसा होगा कि नहीं? हम लोगों ने कहा हाँ होगा, क्योंकि जिसकी संगत में आप रहिएगा उसी के जैसा न मिजाज होगा। तो बलशाली के संगत में रहिएगा तो अपना मन भी बलवान लगेगा। कोई पहलवान साथ में चलेगा तो हम भले दुबले पतले हैं, लेकिन पहलवान मेरे साथ है तो उसके बल से हम बलवान, मालिक तू मेरा भगवान, तेरे बल से मैं बलवान, होता है ना ऐसा। तो महादेव की संगत लेने वाले का मिजाज कैसा होगा? साहब ने पूछा। तो हम लोगों ने कहा महादेव जैसा होगा। तो महादेव का मिजाज कैसा है? महादेव का मिजाज तो ऐसा है कि तीनों लोगों की संपत्ति वो सबको देके आराम से बैठ जाते हैं। खुद चट्टानों पे बैठे दिखते हैं, बर्फ के पहाड़ पे बैठे हैं, निहंगी हैं, कपड़ा भी नहीं है। तीन लोगों की संपत्ति दूसरों को देने वाले के पास न कपड़े हैं न गहने हैं। सारे देवी देवता गहनों से सज के बैठे हैं, लेकिन महादेव का गहना क्या है? तो रुद्राक्ष। महादेव का गहना क्या है? तो सांप, कलंकित चंद्रमा, त्रिशूल, यही है महादेव के गहने। तो साहब ने कहा कि जब शिव का सानिध्य लेगा, महादेव का सानिध्य लेगा अपने मन से, उसका मिजाज ये बनेगा कि अगर दुख है जीवन में तो कर्म फल कुछ किए हैं आपने, इसलिए दुख है, आज कर्म फल कट रहे हैं लोग कहते हैं। तो महादेव का चेला कहेगा कि अब इतना मामूली बात के लिए महादेव को कष्ट क्या दें, भोग लेंगे जो भोगना है। अगर मेरे भोग लेने से इस जन्म में कर्म फल खत्म हो जाए तो अब इतनी सी मामूली सी बात के लिए अपने महादेव को उतारें। तो महादेव का चेला कहेगा कि भोग ही लिया जाए। अब आपने 25-30 वर्षों से आप कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव का शिष्य। क्या आप जानते हैं कि साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में, माँ नीलमानंद जी के जीवन में
कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो सामने कुछ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उस ट्रैक्टर पे पुआल बिछा हुआ है। तो हम लोगों ने अनुमान किया कि लगता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन इस ट्रैक्टर पे ही बैठ के आ गए हैं, पुआल पे। ठंडा का समय हो और पुआल का बिस्तर हो, इससे ज्यादा सुख तो गद्दा पे भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है। न उधर मिलता है न इधर मिलता है। तो खैर मुझको याद आया कि साहब ने कहा कि कितने ऐसे जगह पे मैं गया जब नीलम मेरे साथ बैठी थी और नीलम की सारी आंचल उसका कीचड़ से लथपथ हो गया, कीचड़ से भर गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, खेतों में पानी भरा था। और ट्रैक्टर से गांव-गांव जाकर साहब खुद, जब डिप्टी कलेक्टर थे, इतने बड़े अफसर थे, तब खुद जाकर जब महादेव की बात की थी तो इस तरह से की थी। और क्या सारे लोगों ने उनको सम्मान दिया था उस समय? सारे लोगों ने उनकी बात सुन ली थी? नहीं सुनी थी। हजारों लोग तो उनकी बात सुने ही नहीं। 9 महीने तक लगातार पटना में वो लोगों से बोलते रहे, एक भी शिवशिष्य नहीं बना। जीवन में जो आर्थिक दुख है वो था, शारीरिक और मानसिक दुख जो था, तीनों तरह के दुख एक साथ थे। लेकिन जब मन का भैरव यानी मिजाज भैरव का होता है, मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों कष्टों को, मन का भैरव का त्रिशूल जब चलता है तो इन तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध कर देता है, एक साथ खत्म करता है। तो मिजाज महादेव जैसा हो इसकी कोशिश करिए। दुख आए तब भी मिजाज बना रहे, सुख आए तब भी मिजाज बना रहे, इसी की कोशिश करिएगा और महादेव का सानिध्य लीजिएगा तो ऐसा हो ही जाएगा। चलिए, समय काफ़ी हो रहा है और आप लोग को भी वापस लौटना है, तो मेरा अनुरोध है कि जिज्ञासा एक और अंतिम कर ली जाए और उसके बाद ये कार्यक्रम, ये शिवगुरु का महोत्सव समापन की ओर है। अंतिम जिज्ञासा पे हम लोग विचार करते हैं। जिज्ञासाएं तो बहुत सारी आई हुई हैं। एक अंतिम जिज्ञासा आइए हम लोग सुनते हैं। साहब श्री के द्वारा दिया गया राजमार्ग क्या है? साहब श्री के द्वारा दिया हुआ राजमार्ग क्या है और इस पर लोगों को लेकर कैसे चलें? देखिए, लोगों को लेकर चलना तो हमारे बस की बात है नहीं। हम खुद चल पाए यह भी बहुत बड़ी बात है। और साहब ने जो राजमार्ग बनाया है वो राजमार्ग सीधे राजा तक जाता है। राजमार्ग का अर्थ ही होता है, मामूली सड़क नहीं होती है ये, जो सीधे राजा तक जाती है, राजा के महल तक जाती है, उस रास्ते को राजमार्ग कहते हैं। शिव शिष्यता का राजमार्ग है। अध्यात्म की धरती पे ये मन में बनता है, मन में ही एक कल्पना होती है, मन में ही हम विचार करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और मन में जो बातें आज कल्पना में होती हैं, एक दिन मूर्त होता है, सचमुच में घटित होता है। शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे हम सब चल सके, ये शिव की दया के बिना हो ही नहीं सकता। और बिना साहब श्री हरिंद्रानंद जी की उंगली पकड़े हम न चल सकेंगे, न हमारे पांव काम आ सकते हैं, न हमारी आंखें उसको देख सकती हैं, न हम उस पर चल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है, आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। चलना है शिव की ओर, रास्ता है उनका शिवशिष्यता का, और चलाने वाले, लेकर जाने वाले हैं साहब श्री स्वयं। आज की इस शिव गुरु महोत्सव में आपने जो सामूहिक प्रयास किया, महादेव की असीम दया है। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, अपने महादेव से, अपने साहब दीदी से मात्र इसी की याचना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम।